हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर एग्जाम फॉर 2022 के चैनल पर हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। किससे? आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास किससे संबंधित? आधुनिक इतिहास से। इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या पूछा गया? भूदान आंदोलन के बारे में पूछा गया। भूदान आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? पहला हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, बी हो जाएगा महात्मा गांधी, सी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया और बी हो जाएगा विनोबा भावे। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का। भूदान आंदोलन, इसको अगर साधारण शब्दों में समझे तो ये क्या हो गया? भूमि सुधार आंदोलन। कौन था? भूमि सुधार आंदोलन था एक तरीके से। भूमि सुधार आंदोलन, ये भूमि सुधार आंदोलन था। और साथियों ये चलाया कब गया था? ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था ये भूदान आंदोलन। इससे संबंध का ये कौन था? भूमि सुधार से संबंधित आंदोलन था, चलाया गया था 1951 में। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर रहेगा। विनोबा भावे ने इसको चलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? क्या पूछा गया? आनंद मठ एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बी हो जाएगा सरोजनी नायडू, सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, डी हो जाएगा अरविंद घोष। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। आनंद मठ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आनंद मठ जो है ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1882 में, यानी 1882 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1882 में लिखा गया। और ये बंगाली उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? तो बंगाली, एक तरीके से बंगाली उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ये बंगाली उपन्यास है। और तो याद रखेंगे आप लोग, ये आनंद मठ जो है 1882 में लिखा गया था। कैसा? बंगाली उपन्यास है। चलो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही आनंद मठ लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ए। ए इसका राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? संविधान की भारत की जो संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? ये पूछा गया। भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? तो पहला हो जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव से, बी हो जाएगा साइमन आयोग का प्रस्ताव से, बी हो जाएगा माउंट बेटन योजना और सी हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। ये चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। थोड़ा संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ की पॉइंट देखते हैं क्या रहेंगे इसके संबंधित कुछ की पॉइंट। अच्छे, संविधान सभा में जो सदस्य थे तो उस समय चुनाव हुआ था, इलेक्टेड मेंबर होकर के आए थे। तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389, 389, यानी 389 सदस्य चुन करके आए थे। जिसमें से महिलाएं कितनी थी? महिलाएं भी थी उसमें कुछ शामिल। तो कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 12 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं?
12 महिलाएं शामिल थी और इसकी स्थापना कब हुई थी संविधान सभा की? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर। कब हुई थी? 6 दिसंबर। इसकी स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 1946। तो इससे संबंधित ये की पॉइंट थे। कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें 12 महिलाएं थी। और स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलो इसको देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये संविधान सभा गठित की गई थी। किसके समय? कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का राइट आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। क्या पूछा गया? बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, के प्रवर्तक कौन थे? किसने इसको शुरुआत की थी, ये पूछा गया है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा सर विलियम जोन्स। पहला ऑप्शन रहेगा सर विलियम जोन्स। बी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। सी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस। और डी हो जाएगा जेम्स मैकिन्टॉश। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा 4th नंबर का। चलो देखते हैं, पहले इसके बारे में कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो कौन से, यानी एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित कुछ की पॉइंट देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब, कहाँ, किसने करवाई थी, कहाँ हुई थी, देखते हैं। ये तो प्रवर्तक बात को देखते हैं, कहाँ हुई थी ये देखते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम। कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वहाँ कहाँ था? कलकत्ता में। कहाँ पर था? कलकत्ता में था। वहाँ पर स्थापना हुई थी किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कौन से कॉलेज में? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और किसने करवाई थी? ये इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 4th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स ने करवाई थी। किसने करवाई थी? सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या पूछा गया? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो पहला हो जाएगा अरविंद घोष। बी हो जाएगा महात्मा गांधी। सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। डी हो जाएगा राधा कृष्ण। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या रहेगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष इसके लेखक हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या पूछा गया? भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? कौन, किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। बी हो जाएगा हरगोविंद खुराना। सी हो जाएगा अमर्त्य सेन। और डी हो जाएगा सीवी रमन। ये ऑप्शन दिए गए। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। चलो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं की पॉइंट क्या रहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इन्होंने क्या लिखा था? एक लिखा था हमारे देश का, क्या लिखा था? वो लिखा था राष्ट्रगान। क्या लिखा था? राष्ट्रगान इन्होंने हमारे देश का लिखा, नहीं भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। और ये राष्ट्रगान जो है भारत में संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी को। कब अपनाया गया था?
24 जनवरी को 1950 में कब मनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। और देख लेते हैं क्या रहेगा की पॉइंट। तो इन्होंने एक बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था। किनका लिखा था? बांग्लादेश का। कौन था? आमार सोनार बांग्ला। क्या नाम था? आमार सोनार बांग्ला। क्या था? आमार सोनार बांग्ला। तो इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था और अपने देश का भी राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे लिखा था। और राष्ट्रगान जो लिखा था इन्होंने, राष्ट्रगान उसको गाने में कितना समय लगता है ये भी पूछ देता है क्वेश्चन का वन। तो इसको गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, बने 52 सेकेंड लगता है इसको गाने में। इसे अपनाया कब गया था संविधान सभा द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था उसको काहे पे मिला था? इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। कौन थी? गीतांजलि। एक पुस्तक थी गीतांजलि पर इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? तो 1912 में मिला था। कब मिला था? 1912 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का इससे संबंधित जो हमने रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं, जो एग्जाम में कभी कभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या पूछा गया? यानी भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, मतलब कहाँ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आनंद मठ, बी हो जाएगा गोदान, सी हो जाएगा चित्रा, डी हो जाएगा डाकघर। तो पहला आनंद, गोदान, चित्रा और डाकघर ये ऑप्शन दिए गए। तो क्या पूछा गया? आनंद वंदे मातरम जो है ये कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर जो है, पहले वंदे मातरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा था, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद अन्य कुछ चीज़ें जानेंगे। तो वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था वंदे मातरम को। और इसको गाने में लगभग कितना समय लग जाता है ये कमेंट करके बताना कि आप लोग इसको गाने में कितना समय लगता है। किसको? वंदे मातरम को गाने में समय लग जाता। और लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो हमने क्या बताया था इसको गाने में कितना समय लगता है, चलो हम ही बता देते हैं। तो इसको समय लगता है 1 मिनट। कितना लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड लग जाता है। कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड में ये पूरा गा दिया जाता है, पूरा गाया जाता है। तो ये वंदे मातरम जो है ये किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और इसे लगभग 1 मिनट 5 सेकेंड में गाते हैं। और ये लिखा कब गया था? तो ये लिखा गया था 1882 में। कब लिखा गया था? 1882 में, 1882 में लिखा गया था। आइए अब इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसको किससे संकलित है ये पूछा गया है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। किससे संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? उपन्यास है। अभी बताया था बंगाली उपन्यास था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का ही कब लिखा गया था? 1882 में ही लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है?
क्या पूछा गया, राष्ट्रीय पहचान जो है किस सम्मत पर आधारित है, ये पूछा गया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कलिश सम्मत, बी हो जाएगा शक सम्मत, सी हो जाएगा विक्रम सम्मत और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं जो हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो किससे संबंधित है, ये देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है, तो शख्स सम्मत से संबंधित है हमारे भारत का राष्ट्रीय पंचांग। चलो इसको देख लेते हैं, कुछ की पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। तो ये कब अपनाया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 78 यानी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो किसने की थी, एक कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। कौन वंश के थे, कुषाण वंश के, कुषाण वंश, कुषाण वंश के एक शासक थे। उन शासक का क्या नाम था, उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। कनिष्क ने ही शुरुआत की थी। क्यों की थी, चलो इसको देख लेते हैं। कनिष्क और किसके बीच में, शकों के बीच में एक युद्ध हुआ था। कनिष्क और शकों के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें कनिष्क जो है वो विजयी रहे थे। क्या रहे थे, विजयी रहे थे, जीत गए थे उस युद्ध को। तो इन्होंने उसकी यादगार में ही शक सम्मत को चलवाया था। तो कब चला था, तो 78 में इसको प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी शक सम्मत। राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन है। क्या पूछा गया, दिल्ली में जो हमारी कैपिटल है, नई दिल्ली राजधानी है इंडिया की यानी भारत की, उसमें दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणायन, किसने पूछा गया, उत्तरी और दक्षिणायन खंडों का वास्तुविद कौन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं एंटोनी रेमंड, बी हो जाएगा रॉबर्ट टोरसेल और सी हो जाएगा एडवर्ड लुटियन और डी हो जाएगा हर्बर्ट बेकर्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एडवर्ड लुटियंस इसका राइट आंसर रहेगा। तो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये पूछा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर यानी जो हमारे देश का, उन्होंने राष्ट्रगान लिखा था और गीतांजलि पुस्तक पर 1912 में इनको क्या मिला था, पुरस्कार भी मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और इन्होंने बांग्लादेश का भी, अभी हमने बताया था क्या लिखा था राष्ट्रगान, उसका क्या नाम था, आमार सोनार बांग्ला। अब पूछा गया कृति के बारे में, पूछा गया है कौन सी पुस्तक इन्होंने रचना नहीं की है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कपाल कुंडला, बी हो जाएगा चित्रा, सी हो जाएगा दी कोर्ट डांसर और डी हो जाएगा चित्रांगदा। ये देखते हैं क्या इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सी नहीं, तो नहीं पे साथियों विशेष ध्यान दिया करें, क्वेश्चन आता हुआ कभी कभी गलत हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कपाल कुंडला। कपाल कुंडला इनकी पुस्तक नहीं थी, इनकी और भी ये हमारी चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा इनकी ही पुस्तक थी। अगर इनकी पुस्तक नहीं थी तो किनकी पुस्तक थी, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पुस्तक थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किनकी पुस्तक थी, बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी कहें या चट्टोपाध्याय, कहीं कहीं चट्टोपाध्याय लिखा हुआ आता, चट्टोपाध्याय किसकी पुस्तक थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी की पुस्तक थी। ये पुस्तक कब लिखी गई थी, तो ये पुस्तक लिखी गई थी 1866 में। कब लिखी गई थी, 1866 में ये पुस्तक लिखी गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कपाल कुंडला।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों, ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित आज के हमारे ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही छोटे-छोटे 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो देखेंगे तो आपके ज्ञान में ज़रूर कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। तो साथियों, चैनल पे अगर जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को तो कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और भी कुछ क्वेश्चन अच्छे-अच्छे वीडियो में लेकर के आएँगे। तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।